को धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है उपेंद्र कुशवाहा को। 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी मिली है। पहली बार जिस नंबर से फोन किया वो नंबर ब्लॉक किया और धमकी मिलने के बाद नंबर को ब्लॉक किया था। और आपको बता दें कि धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने एसएसपी को इसकी जानकारी दे दी है। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या खबर है, कब ये धमकी मिली उपेंद्र कुशवाहा को? 9:20 के बीच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उनके मोबाइल नंबर पर 7 धमकी के कॉल आए। लगातार एक के बाद करके 7 कॉल आए। पहला नंबर पर जब फोन आया धमकी मिला तो उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक किया, लेकिन उसके बाद लगातार नंबर बदल बदल कर फोन आ रहा था और जिसमें उनसे कहा गया कि आप एक पार्टी विशेष के खिलाफ बोलना बंद कीजिए, नहीं तो 10 दिन के अंदर आपको जान से मार दिया जाएगा। और जाहिर तौर पे उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने एक पार्टी विशेष के खिलाफ जो लगातार बयानबाजी देते रहे हैं, अगर उस पार्टी विशेष के खिलाफ बयानबाजी आपने बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। 10 दिनों के अंदर आपको जान से मार दिया जाएगा। जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसके बाद इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के एसएसपी को इसकी जानकारी दी और जो भी दोषी है उन पर तुरंत कार्रवाई करने की भी बात कही। और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान में रैली होने वाला है, उसमें भाग लेने के लिए सिवान के रास्ते में है और अब से कुछ देर पहले ही उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने इस पूरी बात की जानकारी दी और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। जाहिर तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के नाम लेकर अगर कोई धमकी दे तो स्वाभाविक तौर पर मामला गंभीर हो जाता है और चूंकि पटना के नए एसएसपी आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि आखिर कौन सा शख्स है जिसने उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पे धमकी दिया और जान से मारने की बात कही है। ये जो कहा जा रहा है कि किसी नेता या पार्टी के खिलाफ जो आप बयान दे रहे हैं वो मत दीजिए, ये इशारा किस तरफ है? क्या इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ बताया? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने इस बारे में जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनका इशारा साफ था कि एक पार्टी विरोध जो हमारे विरोधी पार्टी है, तो जाहिर तौर पे एनडीए के गठबंधन के सहयोगी के बारे में उनका इशारा नहीं था। उनका इशारा साफ था कि विरोधी पार्टी के किसी पार्टी विशेष के बारे में उनसे बार बार न बोलने का आग्रह किया जा रहा था और कहा जाता है कि अगर आपने उस पार्टी विशेष के खिलाफ बोला तो आपको अंजाम भुगतना होगा और आपको जान से मार दिया जाएगा। जाहिर तौर पे गंभीर है मामला और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी दी गई है, पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि आखिर कौन सा शख्स है जिसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दिया है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के एसएसपी को तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी दी उपेंद्र कुशवाहा ने और उनसे मांग किया है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे, कौन है इसके पीछे उसकी जांच करें। तो ये जो नंबर से धमकी दिया गया वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 6305129156 और उसके बाद एक और नंबर है 9229567466 से लगातार। आनंद, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी खुद जुड़ गए हैं। सर, आप बता सकते हैं कि आज आपको कॉल आया, क्या कुछ आपको कहा गया है? कॉल आया, हमने नहीं, मेरे किसी स्टाफ ने कॉल रिसीव किया जी। और जिस नंबर पे कॉल आया वो मेरे ही नाम से है, उपेंद्र कुशवाहा नाम से, वो बहुत पुराना नंबर है मेरा। तो किसी स्टाफ ने रिसीव किया, उस पर उधर से कहा कि मैं बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, पुलिस किसी को पीटती है तो उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, आरजेडी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, इस तरह से। तो फिर उस नंबर को 3-4 बार फोन आया, इसी तरह की बात कर रहा था, तो नंबर ब्लॉक कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर किसी और नंबर से फोन आया, फिर एसएमएस किया और एसएमएस में तो लिखा है बजाबता कि 10 दिन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को मार देंगे, समाप्त कर देंगे, क्या क्या लिखा है उसने। तो इस तरह से धमकी भरा हुआ कॉल और एसएमएस के जरिए इस तरह की बात की गई। तो हमको लगा कि पुलिस को बता देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए हमने नहीं, बिल्कुल सर, जानकारी दी है। लेकिन आपको क्या लगता है, अचानक से ये धमकी भरा कॉल आना, आपको कुछ आप समझ पा रहे हैं क्यों आया? नहीं, ऐसा तो मुझको नहीं समझ में कोई बात आ रही है कि क्यों आया, लेकिन पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है छानबीन करके, जांच करके, क्योंकि नंबर हमने शेयर किया ही है, तो किसका नंबर है, कौन है, क्यों ऐसा उसने किया, तो जांच का विषय है, पुलिस देखेगी। उसके बाद कोई और कॉल आपको अभी तक आए हैं या सिर्फ वही कॉल आए थे?
नहीं, वही 4-5 बार कॉल और SMS आया है लगभग 1 घंटा के दरमियान उसी वक्त, तो यही है। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया आपको? नहीं, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले सूचना ही दी है, प्रशासन करेगा। चलिए, शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ खुद जुड़ रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्हें कई बार एक नंबर से कॉल आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उन्हें धमकी दी गई है। फिर उन्हें SMS किया गया और मैसेज में लिखा है कि 10 दिन में जान से मारने की धमकी उन्हें दी है। और आपको बता दें कि पहली बार जब इस नंबर से कॉल आया था तो उसे ब्लॉक कर दिया गया। हमारे साथ आनंद बने हुए हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इस तरीके से उन्हें करीब 5 से 7 बार ये कॉल आए और फिर जान से मारने की धमकी मैसेज के जरिए दिया गया है। और जैसे कि आपको भी पता है, कल पीएम मोदी का बिहार दौरा है और ऐसे में ये धमकी कैसे इसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे अभी उपेंद्र कुशवाहा के बयान को अगर आपने गौर से सुना होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला कि एक पार्टी विशेष के खिलाफ जो आप लगातार बयान दे रहे हैं वो बंद कीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दी जाएगी। जाहिर तौर पे उन्होंने एक पार्टी का नाम भी लिया और जाहिर तौर पे जिस तरीके से उन्हें धमकी दी गई है, मामला गंभीर है। देखिए, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार पुलिस अलर्ट मोड में रहती है, क्योंकि चुनावी साल में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का जैसे ही नाम अगर आए और उसके नाम से किसी को धमकी दे जाए तो मामला अपने आप गंभीर हो जाता है। और वो भी उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक पार्टी विशेष के खिलाफ आप मत बोलिए, अगर उसके खिलाफ लगातार बयान देते हैं तो आपके लिए मामला गंभीर हो जाएगा। जाहिर तौर पे पुलिस के लिए एक चुनौती की बात है कि पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखती है, क्या कौन है इसके पीछे, किसने इस नाम से फोन किया है, उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं सीवान के रास्ते में हूँ और कल प्रधानमंत्री की रैली में मुझे शामिल होना है। लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर एक बार कोई फोन करता है, 2 बार करता है, लेकिन 7 बार फोन करके धमकी देना और उसके बाद जब उन्होंने फोन रिसीव बंद कर दिया उनके आदमियों ने, उसके बाद लगातार मैसेज के थ्रू उन्हें धमकी दिया जा रहा है, तो ये मामला गंभीर हो जाता है। और खासकर जैसे कि मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन्हें धमकी दी गई है, तो मामला और भी संगीन हो जाता है। चूंकि चुनावी साल है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक बड़े घटक दल के नेता हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी RLM के, तो उन्हें अगर इस तरह की धमकी मिलती है तो सरकार के लिए भी चुनौती की बात है कि कौन ऐसा शख्स है और किसने इस तरह की बातें की और धमकी दी है। तो अब पुलिस कब इस पूरे मामले का जांच कर पटाक्षेप करते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल आनंद। और हम अगर याद हो तो इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम पप्पू यादव को लेकर जुड़ रहा था, जब पप्पू यादव को धमकी दी जा रही थी, और उसके बाद अब अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को धमकी वाली जो कॉल्स हैं वो आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसे बताने वाला था कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि पप्पू यादव को लगातार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई एक शख्स था जो लगातार धमकी दे रहा था, और बाद में जब उसकी जांच हुई और जब वो पकड़ा गया तो वो एक कार्यकर्ता निकला, एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो कार्यकर्ता निकला, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसने धमकी दी थी और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस बार भी इसीलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने भी फोन किया वो वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शख्स था, या फिर कोई उसके नाम से कोई फोन करके उपेंद्र कुशवाहा को डराने की कोशिश कर रहा है या फिर धमकी देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनावी साल है और चुनावी साल में किसी भी बड़े नेता को अगर इस तरह की धमकी मिलती है तो मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार यही जानना चाह रहे थे पुलिस को। उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द कौन है उसके पीछे, धमकी देने वाले के पीछे, उसकी जांच की जाए, उससे पकड़ा जाए। क्योंकि राजनीतिक समय है, अभी चुनाव का समय है और लगातार वो लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव प्रचार करने जाते हैं, कई जगह सभाएं करने जाते हैं, तो खतरा हो सकता है। इसलिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और कौन इसके पीछे है ये भी मामला सामने आया है। जी बिल्कुल आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर और गंभीर मामला जरूर अभी सामने आया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को आज कई सारे फोन कॉल्स किए गए जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, और फोन कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई बता रहा था और इसी नाम से धमकी उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी उन्हें मैसेज के जरिए दी गई है। और आपको पता है कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा